नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, यदि किसी मीनार के आधार से, मीनार के आधार का मतलब ये हो गया तो मीनार का निचला भाग जो धरातल में होता है वहाँ से ए और बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर यानी धरातल पर ही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु आपके मीनार से उसी सरल ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु मीनार से शिखर के उन्नयन कोण यानी उन दोनों बिंदुओं से अगर अपन शिखर की तरफ देखें तो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो ऊंचाई ज्ञात करो। तो साथ में आपको ये भी दिया हुआ है कि ए बड़ा है और बी छोटा है, ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले बनाते हैं मीनार। तो हमने क्या किया, ये अपनी मीनार बना ली ए बी, मतलब ए और बी मीनार बना दी। तो ए बी की ऊंचाई होगी एच, जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब ए बड़ा है तो ए को लेके चलते हैं दूर। तो ये धरातल को, ये हो गया आपका आधार। अब उसी रेखा मतलब इस ये रेखा हो गई। तो इस बी बिंदु से इतनी दूरी पर तो आपका ए है, यानी ये तो हो गया आपका ए। तो ए है तो ए के साथ देखो, ए कब है, पहले ए है तो ए के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब इससे हम मीनार के शीर्ष की तरफ देखेंगे तो कोण है 30 डिग्री का, कोण 30 डिग्री का। फिर बी छोटा तो बी कहीं यहाँ बीच में मान लो, तो यहाँ मान लिया आपका बीच। तो यहाँ से लेके ये दूरी बी, ये बी है। अब इससे जो शीर्ष है उसका कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये लो दिया हुआ है कोण 60 डिग्री। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊंचाई हमें ए और बी के पदों में ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ ये समकोण है तो दो त्रिभुज ले सकते हैं अपन, ए बी और इसको दे दो सी और ये डी। एक तो ए बी सी ले सकते हैं, एक ए बी डी ले सकते हैं। दो त्रिभुज लेंगे तो पहले ए बी सी से लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कोण के सामने लंब हो गया, आधार हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। तो ये हो गया आपका टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका एच, आधार क्या आपका बी। तो ये लो, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटा बी। अब इस बी को इधर गुणा कर दो तो एच बराबर हो गया b√3। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब हम ए बी डी त्रिभुज से निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में आपका वही टेन, अब 30 डिग्री है तो टेन 30 बराबर लंब, लंब क्या इस कोण के लिए लंब यही है आपका। तो एच बटा आधार क्या पूरी दूरी ए है। अब टेन 30 का मान आता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर एच बटा ए। हमें एच का मान निकालना था, इसको उधर भेज दो। तो आपका एच बराबर हो गया a/√3। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें ये करना है, इस रूट को उठा देना है। √3 है ना, अपना इसको उठाएंगे तो यहाँ से √3 का मान निकालेंगे। तो √3 का मान यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। इसको उल्टा कर देंगे तो √3 बराबर हो गया a/h, वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो आपका h बराबर b गुणा √3 का मान है a/h। अब h को इधर गुणा कर दो, h इधर आएगा तो h² हो जाएगा। h² बराबर हो गया ab। तो h बराबर हुआ √ab। यह आपका आंसर क्या था। आप कह देंगे अतः मीनार की ऊंचाई √ab है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के बाद का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्तंभ है और एक मीनार है। स्तंभ छोटा है, मीनार बड़ी है। तो स्तंभ और मीनार में क्या है कि जब स्तंभ के शीर्ष से हम मीनार के शीर्ष को मिलाएंगे तो स्तंभ का जो शीर्ष है वो अवनमन कोण जितना बनाएगा उतना ही उस शीर्ष से मीनार के बाद का अवनमन कोण होगा। तो मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार ज्ञात होगी, देखिए ये आपका 25 मीटर है, कौन है, स्तंभ ए बी, और यहाँ अपने को दी हुई है मीनार। तो ये हो गया आपकी मीनार। अब ये धरातल पर है
क्षैतिज रेखा है तो आपकी क्षैतिज रेखा बना दी। अब इससे, इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण, अब यूनियन कोण यहाँ से बनाए कैसे, तो हम क्या कहते हैं, इस रेखा के समांतर एक रेखा कहते हैं यहाँ पे। अब ये रेखा इस प्रकार से होती है कि ये कोण 90 डिग्री का होता है, इधर वाला 90 होता है। इसका मतलब ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर हो जाएगा। इसका नाम दे AB हो गया, ये आपका CD हो गया, ये हो गया आपका E। तब ये कोण है आपका यूनियन कोण। अब जितना यूनियन कोण है उतना ही यहाँ से लेके इस मीनार के बाद का अवनमन कोण। अवनमन ये क्षैतिज रेखा होगी, इसके साथ जो कोण बना रहा है ये थीटा, तो ये हो गया। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई आपकी CD में ये 25 है, तो इसको मान लेते हैं हम x, ये हो गया आपकी x मीटर। कोण मानिए हमने CE। तब बताते हैं तो आंसर हम कर देंगे, माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर x प्लस 25 मीटर, क्योंकि 25 तो आपको बन गया ना आयत की वजह से, इसलिए। तथा कोण की बात और कर लेते हैं, तथा अवनमन और यूनियन कोण थीटा है, क्योंकि हमें कोण दिया हुआ नहीं है। अब त्रिभुज में चलते हैं पहले। तो त्रिभुज जो मान है उसमें देखो, ये कोण रहा, ये 25 है और AE अपने पास है नहीं, देख लो आपस से। AED में चलें, कोण के सामने वाली भुजा है, आधार निकाल लेते, क्योंकि आधार दोनों में सेम है, इसलिए इस आधार को भी मान ले गया। तथा AE बराबर H मीटर, ये लो, तो ये हो गया आपका H मीटर। तो त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में देखो, AED में क्या आएगा आपका tan थीटा बराबर लंब कितना 25 बट्टा आधार H, तो ये H, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 बराबर H tan थीटा। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, ये समीकरण आ गया। अब हम चलते हैं ऊपर वाले त्रिभुज में, उसमें भी H निकालते हैं, देखते क्या होता है। तो त्रिभुज AEC में तो वही tan थीटा, कौन सी थीटा, tan थीटा बराबर लंब यानी x बटा आधार यानी h। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, h को इधर गुणा करा दो, तो x बराबर हो गया आपका h tan थीटा। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से देखो देखिए, h tan थीटा दोनों बराबर है, इसका मतलब h tan थीटा x के बराबर है, h tan थीटा 25 के बराबर, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 25, इसलिए x बराबर हो गया आपका 25 मीटर। अब x बराबर 25 हो गया, यानी ये भी 25 ये भी 25, तो मीनार की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर, इसलिए अतः मीनार की लंबाई 50 मीटर है। 50 क्योंकि x तो इतनी है, अपने को पूरी चाहिए, तो नीचे वाले 25 ऊपर वाले 25, तो कितनी होगी 50 हो। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ का मतलब हो गया स्तंभ की तरह, मीनार की तरह की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई, यानी मीनार की जो लंबाई है और उसकी छाया की जो लंबाई है, उनका अनुपात 1:√3 है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई बट्टा छड़ की छाया की लंबाई बराबर 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब ये हो गया, देखो जैसे ये आपकी छड़ है और इधर आपका पीछे की तरफ क्या है सूर्य। अब ये सूर्य की किरणों के बीच में आया तभी तो इसकी छाया बनी, तो इसकी छाया बन गई इधर इस प्रकार से, ये लो। तो यह आपका AB तो हो गया छड़ और BC हो गया आपका छाया की लंबाई। अब सूर्य के उन्नयन कोण मतलब ये छाया बनी कैसे, इधर से ये आया तभी तो बनी, तो ये इस प्रकार से बन गई आपकी, ये लो। तो अब ये सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये कोण हो गया सूर्य का उन्नयन कोण। तो छाया से आपका बन रहा था, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण आपका थीटा मान लेते हैं। हमें जो क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो हम कहेंगे माना छड़ की
लंबाई क्या है, ए पी है, ए पी, ठीक है। छाया की लंबाई तथा छाया की लंबाई बराबर कितनी है, बी सी है, हो गया। अब कह देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब हो गया कि छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1:3, ये इस प्रकार से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा बी सी बराबर 1/3। तो इसको हम लिख देंगे ए बी बट्टा बी सी बराबर 1/3। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हमें करना क्या, हमें कोण ज्ञात करना, ओनियन कोण। तो हम त्रिभुज में जाएंगे, तो अपना हो गया त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज कैसे, जैसे आपका ये त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ था, तो ये कोण हमने थीटा माना था, ये आपका ए, ये बी और ये सी। तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास ये छड़ की लंबाई होगी, छाया की लंबाई होगी, दोनों में संबंध दे रखा है, तो टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बट्टा आधार, ये हो गया। तो टेन थीटा बराबर, अब लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या आपका ए बी, तो लंब हो गया आपका ए पी, और आधार क्या आपका ये बी सी, तो ये आधार हो गया बी सी। अब इसका मान आपका समीकरण 1 में, यानी अपने को दिया हुआ था, तो कह देंगे समीकरण 1 से। तो ये हो गया आपका टेन थीटा बराबर 1/3। हमें टेन थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो अब थीटा कैसे निकालेंगे। तो आपको पता करना होगा कि टेन कितने का मान 1/3 होता है। तो टेन कितने का मान होता है, उसके लिए आपको वो पुराना तरीका, या आपको साइन की सारणी आनी चाहिए केवल। तो केवल साइन की सारणी निकालेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो कोस की सारणी आ जाएगी, फिर साइन में कोस का भाग देंगे तो अपने पास टेन प्राप्त होता जाएगा। तो यह आएगा आपका 1/3। टेन 30 की जगह टेन थीटा हो गया, इसकी जगह हम लिख देंगे टेन 30 डिग्री। अब क्या होगा आपका, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तब कह देंगे अतः सूर्य का ओनियन कोण 30 डिग्री है। धन्यवाद।